स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य का एक टॉपिक वंध्यता इनफर्टिलिटी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वंध्य का मतलब क्या होता है। एक होता है उर्वर और एक होता है वंध्य। उर्वर का मतलब होता है फर्टाइल और वंध्य का मतलब होता है इनफर्टाइल। इससे आप समझ गए होंगे। फर्टाइल का मतलब उर्वर का मतलब ये होता है कि जो नर या मादा संतान उत्पन्न कर सकते हैं उनको कहते हैं कि वो उर्वर है, फर्टाइल है। और जो नर या मादा संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उनको कहते हैं कि वो इनफर्टाइल है, वंध्य है। भारत में या पूरे विश्व में वंध्यता एक बहुत बड़ा रोग कह लीजिए या एक बहुत बड़ा कभी कभी अभिशाप माना जाता है भारतीय समाज में। ऐसा हो जाता है। अब वंध्यता यह रोग या अभिशाप अगर कोई कहता है तो यह होता क्यों? तो आप जानते हैं, जरा इसके मूल कारण देखें तो आप जानते हैं कि जो जन्म होता है उसमें अंडाणु मादा का और पुरुष का शुक्राणु, ये स्पर्म और मादा का ओवम दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और यह जाइगोट इंद्रियों में विकसित होता है, भ्रूण में विकसित होता है, फीटस बनता है और बच्चे का जन्म होता है। अब आप देखें तो स्पर्म और ओवम, तो इसका जरा प्रक्रिया देखें क्या है, तो आप पाएंगे कि अंडाणु बनता है इस ओवम में, ओवरी में ओवम बनता है जो फैलोपियन ट्यूब से होकर के आइस्थमस और एम्पुला के जोड़ पर संधि स्थल पर आता है और शुक्राणु आता है पुरुष के द्वारा जो वीर्य सेचन द्वारा इसमें छोड़ता है और ये पहुंचता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इस भाग में जहाँ निषेचन क्रिया होती है और ये जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट का विकास होता है इस ओवरी यूटेरस के एंडोमेट्रियम आंतरिक दीवार में। तो दिक्कत कहाँ होती है? यह दिक्कत यह होती है कि नर जो है, नर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एक दिक्कत हो सकती है कि उसमें शुक्राणु न बनते हैं या कम बनते हैं, या ये शुक्राणु मोटाई न हो, चल न हो, क्योंकि इस शुक्राणु को नीचे से ऊपर चल करके यहाँ आना होता है। या हो सकता है यह शुक्राणु कमजोर हो। कमजोर होने का मतलब कि इसको अंडे को भेदन करता होता है, इस अंडे को पेनिट्रेट करके यहाँ आना होता है। तो अगर इस कमजोर है तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो शुक्राणु का कम होना, अचल होना या कमजोर होना, यह एक कारण हो सकता है पुरुषों में जो जनन न कर पाते हैं। या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर शिश्न इरेक्टाइल न हो किन्हीं कारणों से, हार्मोनल कारणों से या अन्य किसी कारण से। तो ये तो पुरुष में कमी हो सकती है। दूसरी मादा में कमी हो सकती है क्या, कि मादा में जो ओवम बन रहा है ओवम न बनता हो, यानी अंडाणु न बनता हो, अंडाणु का न बनता हो अंडाणु। या यह हो सकता है इसका फैलोपियन ट्यूब बंद हो तो ये अंडाणु ऊपर नहीं आ पाएगा। या ये हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में संकुचन पर्याप्त मात्रा में न हो रहा हो, धीमा हो रहा हो, तो ये अंडाणु को नहीं खींच पाएगा।
या ये भी हो सकता है कि इसकी जो यूटेरस की दीवार है वो यूटेरस की दीवार, गर्भाशय की दीवार फाइबरस हो, मोटी हो, जिससे वह इस भ्रूण को अंतरोपित न हो सके। यह जो भ्रूण होता है मारुला स्टेज ब्लास्टुला, वो इसमें अंतरोपित न हो सके। तो ये मादा के अंदर ये गड़बड़ी हो सकती है, इसका यूटेरस एक्सेप्ट न कर पाए या यह अंडा न बना पाए या फैलोपियन ट्यूब बंद हो, तो ये कारण हो सकता है। तो इस नर और मादा में ये जो शारीरिक कारण हो सकते हैं, यानी उनके अंदर ये कमी हो सकती है जो अपने अभी बताया हमने, जिसके कारण से वो बंध हो सकता है। अब दूसरा कारण देखें, जन्मजात। अब जन्मजात कारण का मतलब ये है कि किसी में जो माता है, महिला है, मादा है, उस मादा के अंदर यह विकास ही न हुआ हो इस ओवरी का पर्याप्त, यूटेरस का पर्याप्त मात्रा में, वो जन्मजात कारण हो सकता है। या कुछ हार्मोनल उसमें दिक्कत हो, हार्मोनल सेक्रेशन में उसमें दिक्कत हो। या पुरुष में हो सकता है कि जन्मजात उसका जो जनन अंग है वो विकसित न हुआ हो पर्याप्त मात्रा में, या जन्मजात उसके अंदर शुक्राणु बनते ही न हो। तो इस जन्मजात कमी के कारण भी नर या मादा में बंध्यता आ सकती है। एक तीसरा कारण है प्रतिरक्षात्मक कारण। प्रतिरक्षात्मक कारण का तात्पर्य है कि कई मादाओं के अंदर यह ऐसा दिक्कत होती है कि वह पुरुष के शुक्राणु को जब अंदर जाएगा, गृहसेचन करेगा, तो उसके प्रति एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, और इस एलर्जी होने के कारण वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मादा का जो जनन अंग है उस शुक्राणु को, और रिजेक्ट कर देगा। यह एलर्जिकल कारण हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक कारण हो सकता है, यानी उसको बाहरी समझ करके वो मादा का शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। तीसरा कारण ये हो सकता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कारण का मतलब है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से, जैसे डिप्रेशन में हैं, जैसे अवसाद है, या किन्हीं अन्य चिंता से ग्रसित हैं, तो उनके अंदर होता क्या है कि वो जब निषेचन की क्रिया होती है या गर्भधारण की क्रिया होती है या उनके अंदर मैथुन क्रिया होती है, तो उस समय वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, और मेंटली वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गर्भ एबार्सन हो सकता है, या वह मैथुन क्रिया के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उनके अंदर वो बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो सकता है क्योंकि मेंटली वो डिप्रेस्ड हैं या चिंतित हैं या परेशान हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। एक कारण हो सकता है रोग। अब अभी इसके पिछले टॉपिक में मैंने चर्चा किया कि विभिन्न प्रकार के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोन हो या फंगल हो, उसके कारण जनन अंगों में संक्रमण होता है, और इस संक्रमण के कारण उनके अंदर बंध्यता आ जाती है। उनके अंदर एक्सेप्टेंस जो भ्रूण का है यूटेरस में खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है, या निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती है, या फैलोपियन ट्यूब बंद हो सकती है। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, ये विभिन्न प्रकार के रोग के कारण। और एक कारण औषधि। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका उपयोग करने से, जो एल्कोहल लेते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, इन ड्रग्स और एल्कोहल के लेने के कारण भी उनकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है, कमी आ जाती है, या कभी कभी गर्भ जो है ठहरता नहीं है, एबार्सन हो जाता है। तो ये जो बंध्यता है, इस बंध्यता के ये जो कारण है शारीरिक, जन्मजात, मनोवैज्ञानिक, प्रतिरक्षात्मक या रोगजन्य या औषधि, ये कारण हो सकते हैं। और इन कारणों के कारण नर या मादा बंध्य हो सकती है, और इस बंध्य होने के कारण उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत में या विश्व में बंध लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है और इसके कारण एक समस्या आती है, जो सामाजिक समस्या भी आती है, कुछ इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्याएं भी आती हैं। अब इन सबसे बचने के लिए यानी बंध्यता को दूर करने के लिए इसका निदान भी है और आज के समय में वैज्ञानिक युग में इसके बहुत सारे निदान ऐसे हैं जिसके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। पहले इसके कारण को जाना जाता है और कारण को जानने के बाद इसके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, निदान हैं जिसके द्वारा इस बंध्यता से हम निपट सकते हैं और बंध्य मादा या नर को उर्वर बना सकते हैं और वह एक सामान्य जीवन, सुखी जीवन जी सकती है या जी सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।